प्रणाम सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मेडिटेशन की क्लास के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज जो चीज़ हम करेंगे वो ध्यान है। और यहाँ पे जो ध्यान की टेक्निक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ काफ़ी सिंपल है और इसमें 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। एक पतंजलि के द्वारा बताया गया जो पतंजलि योग सूत्र में है, अभ्यास, वैराग्य। दूसरा है धारणा और ध्यान। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक व्यक्ति के लिए ध्यान कैसे किया जाता है, ये कॉम्बिनेशन वहाँ पर बहुत काम करता है। अभ्यास आपके प्रैक्टिस के लिए, वैराग्य आपकी प्रैक्टिस में जो चीज़ें बाधा डाल रही हैं उसके प्रति आपका वैराग्य होना चाहिए। और अभ्यास किसके लिए? आपने जो ध्यान का अभ्यास शुरू किया है वो कंटिन्यू रखना। ध्यान का जो अभ्यास है उसको करने के लिए आपके अंदर धारणा रूपी एकाग्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते रहते हैं कि हमने ध्यान तो लगाया लेकिन हम एकाग्र नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तो वो ध्यान नहीं कहलाता है। हम घंटों आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बोले हम तो ध्यान पे बैठे हुए थे, लेकिन अगर आपकी एकाग्रता उसके प्रति नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ध्यान का अभ्यास है? नहीं, तब आप उसको ध्यान नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ध्यान करने के लिए आपके अंदर धारणा की स्थिति आनी चाहिए। महर्षि पतंजलि ने बहुत शानदार डेफिनेशन दी है धारणा की। देश बंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात देश रूपी कोई स्थान, यहाँ पे देश का मतलब कोई स्थान विशेष पर है। बंधन यानी बांधना, अपने चित्त को किसी स्थान पर एक जगह बांध के रखना। किससे? किसी भी विषय के साथ बांध कर रखना। आपको एक ही चीज़ पर अपनी एकाग्रता बना के रखना है, वो हो गई धारणा। और यह धारणा जब आपकी कंटिन्यूअसली बनती रह जाए तब आप ध्यान की स्टेज में पहुंच जाते हैं। धारणा के बाद उन्होंने डेफिनेशन दी, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात वहाँ पर जहाँ पर आपका विषय है वो एक तानता, जो आपकी एकाग्रता है, एक समान रूप से बनी रहे, वह स्थिति ध्यान की कहलाती है। और ध्यान की स्थिति में आप क्या करते हैं? अपने समस्त बाहरी विचारों से हटकर अपने आंतरिक शरीर में देखना प्रारंभ कर देते हैं। आप अपने इनर लेवल पर देखना प्रारंभ कर देते हैं। आप अपने इनर ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। धारणा में हम इसी चीज़ का अभ्यास करते हैं कि कैसे हम अपनी इनर ग्रोथ कर सकें। आपके अंदर वो एक व्याकुलता आ जाएगी कि जब तक मैं अपनी इनर ग्रोथ का जो कंप्लीट ना कर लूँ, इनर ग्रोथ के लिए जब तक अपने अभ्यास को कंप्लीट ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। तो वो एकाग्रता जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं बाहरी विषय में कि अरे आज मुझे तो शॉपिंग पे जाना था, मैं नहीं जा पाई, मुझे तो आज उनसे मिलने जाना था मिस्टर शर्मा जी से, उनसे नहीं मिल पाई, आज मुझे यहाँ पे काम था, आज मुझे वहाँ पे काम था, तो ये सारी चीज़ों से आप हट जाते हैं। और एकाग्रता रूपी जो धारणा है जब आपके अंदर आ जाएगी तब आप ध्यान लगा पाएंगे। तो सिंपल तरीके से ध्यान लगाने की आज कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, ध्यान में आज हम स्थूल ध्यान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक हम स्थूल ध्यान में परफेक्ट नहीं हो जाते, सूक्ष्म ध्यान के लिए हम अपने अभ्यास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और आज जो ध्यान हम करेंगे वो अपनी श्वास प्रश्वास पे करेंगे। बंद आँखों से आप अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान करेंगे और वह भी ओम के मेडिटेशन के साथ। जो ओम चैंटिंग होगी उसके साथ आप अपनी एकाग्रता को जोड़ के रखेंगे और धीरे धीरे उसी एकाग्रता में खोते जाएंगे और उसमें अपने आप को खोजने की आंतरिक रूप से कोशिश करेंगे। श्वास ले रहे हैं तो ओम की जो ध्वनि आपको यहाँ पे सुनाई देगी उसको अपने शरीर के हर कण कण में पहुँचाने की कोशिश करिए। अपने आंतरिक भाग पे जाने की कोशिश करिए, डीप भाग पे जाने की कोशिश करिए। और श्वास छोड़ रहे हैं तो अपने अंदर की जो व्याकुलता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। केवल और केवल आज हम सिर्फ यही चीज़ करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करेंगे। एक चीज़ और, ध्यान के दौरान मन में जो भी विचार आ रहे होंगे उनको आने दीजिएगा, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिएगा। उधर आपको अपनी एकाग्रता लेके ही नहीं जानी है। आपको केवल और केवल अपनी श्वास प्रश्वास में बंद आँखों से आप महसूस कर सकते हैं जहाँ तक आपने नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, श्वास आपके श्वसन तंत्र के जिस भाग से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में जा रही है,
उसको आप देखने की, उस पर अपनी एकाग्रता लगाने की कोशिश करिएगा। केवल और केवल आज हम यही ध्यान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान का अभ्यास। दोनों आंखें बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे हम। प्रार्थना भी आपके भूमध्य प्रदेश पर स्थित ज्योतिपुंज पर, भूमध्य पर स्थित ज्योतिपुंज स्वरूप ओम का अक्षर, प्रणव का अक्षर, इस विश्व ब्रह्मांड का अक्षर, प्रथम अक्षर, तेजो में, वर्चो में, ओजस में ओम का अक्षर आपके पूरे शरीर में ऊर्जा को भरता हुआ। प्रार्थना का भाव। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व 3 क्रम ओम का उच्चारण करिए और यह ध्वनि अनुभव करें आपके नाभि प्रदेश से उत्पन्न होकर ऊपर की ओर उठते हुए कंठ प्रदेश तक आकर पूरे मस्तिष्क में गुंजायमान हो रही है। शुरू करें। अपने आप को ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार करें। स्थिर शरीर, शांत मन, पवित्र चित्त। पवित्र चित्त, स्थिर शरीर, शांत मन। यौगिक अभ्यास के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से हम तैयार। यौगिक अभ्यास के अंतर्गत ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार। आज जो हम ध्यान करेंगे, बंद आंखों से केवल और केवल अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से ओम की ध्वनि को अपने अंदर और अपने अंदर की नकारात्मकता को, नकारात्मक विचारों को बाहर, केवल और केवल इसी चीज का हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। शुरू करते हैं आज का ध्यान।
धीरे। ओम के वाइब्रेशन को, उसके स्पंदन को अपने शरीर के हर भाग तक अनुभव करने की कोशिश करिए। कण कण में ओम की ध्वनि विद्यमान। आपके अंदर ईश्वरीय चेतना का स्वरूप, ईश्वरीय ऊर्जा का स्वरूप ओम ध्वनि के रूप में झंकारित होता हुआ संपूर्ण शरीर में एक नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का तेज विद्यमान। आप अंदर बाहर से शारीरिक मानसिक रूप से एक नई ऊर्जा के स्रोत के रूप में ओम ध्वनि के द्वारा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रसन्नता को आत्मसात करें। धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को शरीर के हर कण से वापस भ्रूमध्य पर लाएं। ज्योतिपुंज स्वरूप ओम का अक्षर आपके भ्रिकुटी प्रदेश पर विद्यमान, उस पर अपनी एकाग्रता को लाते हुए एक क्रम ओम का उच्चारण करेंगे और आज के ध्यान की समाप्ति करेंगे। दोनों हथेलियों को प्रणाम मुद्रा बनाएं, हल्के हाथ से रब करें। अपने शरीर की ऊर्जा को आंखों के द्वारा बाहर न जाने दें, बल्कि दोनों हथेलियों को चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलें, अपने शरीर की ऊर्जा को अपने अंदर ही प्रेषित करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये ध्यान अच्छा लगा होगा और आपने इससे आनंद उठाया होगा। ध्यान अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसका लाभ देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से इसके हमको फायदे मिलते हैं। शारीरिक रूप से एक दिव्य चेतना जो है आध्यात्मिक रूप स्वरूप की, वो आपके शरीर में विद्यमान हो जाती है, तो आपका श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और नर्वस सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से मेंटली हम बहुत स्टेबल हो जाते हैं, हमारे अंदर स्थिरता आती है। ध्यान अपने आप में आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर आपने ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छे से किया है तो आप अपनी पढ़ाई में भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। आप सोशल वर्क कर रहे हैं उसमें बेहतर हो सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब के फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। तो कुल मिला के ध्यान बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और हम इसको अगर करते हैं तो बहुत सारे लाभ में प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। कल एक नए सेशन के साथ आपके साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। आज के लिए शांति पाठ करते हैं और क्लास की समाप्ति करते हैं। प्रणाम मुद्रा। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, नमस्कार।